दुकान तो खोल ली है आपने, किंतु आप दुकान को संचालित नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप प्रतिदिन समय से पहले दुकान जाते हैं, समय खत्म होने के बाद तक दुकान पर बैठते हैं। अपनी दुकान की आपने अच्छी से सफाई की है, बहुत सारे बल्ब लगाए हैं, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता वाले सामान आपने रखे हैं, अपने व्यवहार को आपने बहुत मीठा रखा है, आपने अच्छी सी पूंजी इन्वेस्ट की है। आपके सब्जेक्ट वाली जो दुकानें हैं बाजार में, आपने उनसे भी अच्छी दुकानें खोली है, परंतु आपकी दुकान नहीं चलती, नहीं आते उसमें ग्राहक। कोई कहता है फिटकरी टांगो, कोई कहता है ये पानी छीटो, कोई कहता है तुम्हारे दुकान का वास्तु दोष है, कोई कहता है तुम्हारी कुंडली में ऐसे ग्रह है जो दुकान नहीं चलने देगा, कोई कहता है तुम्हारी पत्नी के पैर भारी है, जब से तुमने शादी की तुम्हारी दुकान चौपट हो गई। कोई तुम्हारे बच्चे पर आरोप लगाता है, जब से तुम्हें बेटी हुई है, जब से तुम्हें बेटा हुआ है, उसके कदम इतने भारी है, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। और इन सब बातों से आपका दिमाग इतना खराब हो गया है कि अब आप सब कुछ छोड़कर बेचकर यहाँ से भागना चाहते हैं। कहते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सब बेचकर यहाँ से चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। इस तरह के शब्द कहने वाले मेरे पास भी बहुत आते हैं। दीदी अब परेशान हो गए हम, अब नहीं रहूंगा, अब मैं बिजनेस बदलने की हिम्मत भी नहीं रही, ना मेरे पास पूंजी है और अब ना मेरी मस्तिष्क की क्षमता है कि मैं किसी की बात इतना सुन सकूं। कुछ नहीं करना आपको, कोई कुंडली नहीं दिखानी किसी आपको, ना आपकी पुत्र में दोष है, ना पुत्री में, ना आपकी पत्नी के कदम भारी है और ना ही आपकी किस्मत खराब है मेरे भाई। आज जो उपाय बता रही हूँ, आज के उपाय में मैं कुछ मंत्र बता रही हूँ, एक चीज बता रही हूँ जिसे पानी में मिलाकर छींटने से, पानी में मिलाकर पोछा लगाने मात्र से, यदि मैं यही हूँ इसी ज्योतिष ज्ञान के मंच पर, यदि आपके दुकान पर प्रभाव ना पड़े तो यहीं आकर लिखिएगा कि दीदी आपने बताया, हमने किया और काम नहीं किया। मैं इतनी गारंटी लेती हूँ इस उपाय की। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, कैसा है आपका परिवार? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपकी दुख तकलीफ आपके मुख को देखकर पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, परमात्मा की, प्रेम है आप सबका। आप निरंतर सहयोग कर रहे हैं, मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। मेरे परिवार की सदस्यता 3 लाख से ऊपर हो गई है। मुझे अपार प्रेम और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दुकान एक ऐसी चीज होती है, एक छोटा सा दुकान एक मिडिल क्लास फैमिली को संपूर्ण जीवन संचालित करवा देता है। उनके बेटे बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, घर में पत्नी अच्छे से रहती है और संपूर्ण घर का परिवार सुखी रहता है यदि आपकी एक छोटी सी दुकान भी अच्छे से चलती है। और यही एक दुकान है, जब नहीं चलती है तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे समाज में सबसे बड़ा भाग मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो ना अपनी दुख तकलीफ किसी को बता सकती है, दिखा सकती है, और जो ना बहुत ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट कर सकती है, बार बार बदल सकती है। जो बहुत अमीर है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, दुकानदार के लोग होते हैं, इनकी समस्या सबसे ज्यादा तब शुरू हो जाती है जब इनका भाग्य साथ नहीं देता, इनका दुकान साथ नहीं दे रहा इनका। तब आपको परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज जो उपाय लेकर आई हूँ 100% नहीं, इसे 500% कर दीजिए मेरे तरफ से, इतनी गारंटी लेती हूँ मैं। प्रथम दिन से असर ना दिखे तो कहिएगा, कहीं कुंडली वुंडली आपको दिखाने की जरूरत नहीं है और किसी और से चर्चा ना करें। और एक बात और कहती हूँ मेरे भाइयों, ज्यादा करके मेरे दुकानदार भाई ही हैं, बहनें भी जो पार्लर चलाती हैं, ध्यान से सुनिए। आप यदि सब्जी का व्यापार कर रहे हैं तो आप सोने चांदी के व्यापार करने वाले लोग से या आप लड्डू मिठाई बेचने वाले लोगों से ये तो नहीं पूछते ना कि सब्जी कहाँ से लेनी है, हमें कितने में बेचनी है, क्या मुनाफा है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग है। तब जब आपकी दुकान नहीं चल रही, यानी ये वास्तु, ग्रह और ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, तो आप अपने इस दुख को, इस तकलीफ को आपके काउंटर पे आए हर व्यक्ति के सामने क्यों परोसते हैं? जब हम अपनी तकलीफ बेइंतहा लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसे बताने लगे, हमारी दुकान नहीं चल रही, क्या करें, कुछ जानते हो क्या, कोई उपाय जानते हो? और पता चले कि उसकी तो
बिस्किट चॉकलेट की फैक्ट्री है, उनकी तो दुकान रेडीमेड की है। तो ये जो सब्जेक्ट अलग है, तो आम पब्लिक से आप इसकी चर्चा ना करें। हम जब नकारात्मक शब्द बार बार अपने मुख से कहते हैं, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, चौपट हो गया हमारा बिजनेस, अरे यार पैसे पूरे डूब गए हमारे। तो ये जो नकारात्मक शब्द है, इसे हम अपने दुकान की गद्दी पर बैठकर बार बार जब बोलते हैं, तो वो 10 गुना अधिक मजबूत हो जाता है। और फिर वो आदमी तो सुनकर चला गया, आपको कुछ बताया भी नहीं, कहाँ से बताएगा, वो तो कुछ जानता ही नहीं, पर आपने अपनी समस्याओं को एक मजबूत शरीर दे दिया। तो अपनी दुख तकलीफ को यूं ही हर आदमी के सामने ना परोसे। कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई ऐसे है, कोई आपका अपना है जो आपको राह दिखा सके, आप उसे अवश्य बताएं अपनी समस्या। यूं ही राह चलते अपनी समस्याओं को बार बार अपने मुंह से ना कहें। उपाय पर आती हूँ। आपको अपने दुकान में हर रोज पोछा लगाना है। धोना तो है, जो बाहर आप धोते होंगे, झाड़ू तो लगानी ही है, पर पोछा लगाना है एक चीज पानी में मिलाकर। कौन सी चीज? एक जादुई चीज, एक ऐसी अद्भुत चीज जो परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है, जिसकी कीमत हम नहीं जानते। यह है आपको गौमूत्र। कहते हैं ना, दिव्य लोक से एक चीज हमें मिली है। ये गौमूत्र दिव्य लोक से आई हुई चीज से कम नहीं है, सामान्य सी चीज है। गौमूत्र क्या है? हाँ ठीक है, पवित्र होती है, कुछ लोग जानते हैं, पर इसका नियम नहीं जानते, इसका इस्तेमाल नहीं जानते। आपको एक सीसी में गौमूत्र ले आना और उसे दुकान में ही रखनी है, या पवित्र नहीं होती। इससे पवित्र तो कुछ होता ही नहीं है। 1000 बीमारियों का इलाज है इसमें, और हर वास्तु को साफ करने की, उसके दोष को मुक्त करने की क्षमता है इस गौमूत्र में। आप जल में 2 ढक्कन गौमूत्र मिला दें और उसी जल से आप अपने दुकान को, काउंटर को, अपने मुख्य द्वार को पोंछना शुरू करें। जो भी गलत चीजें आ गई है आपकी दुकान में, या आप बार बार बोलकर जो अपनी नकारात्मक चीजों को मजबूत कर रही है, वह धुलती चली जाएगी। और 5 मंत्र बता रही हूँ भगवान शिव को याद करके। ये 5 मंत्र 11-11 बार, हर एक मंत्र को 11-11 बार अपनी गद्दी में बैठकर दुकान में शब्दों में बोलकर, आपके शब्द गूंजे दुकान में, बोलकर जप करना प्रारंभ कीजिए। प्रथम गौमूत्र से आप दुकान पोंछें, और उसके बाद ये 5 शिव जी का महाशक्तिशाली मंत्र आपको 11-11 बार क्रम करके, प्रथम मंत्र को 11 बार, दूसरे मंत्र को 11 बार, आपको अर्थात 55 बार आप मंत्रों का जाप करेंगे। प्रतिदिन नित्य करने लगे। वैसे भी ग्राहक नहीं आते आपकी दुकान में, आप यूं ही बैठे रहते हैं, गप करते रहते हैं, अपने स्टाफ से बातें करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, मोबाइल चला रहे हैं। इन सब को छोड़कर आप नित्य महादेव का यह 5 अद्भुत चमत्कारिक मंत्र अपनी गद्दी में बैठकर 11-11 बार ही सही जप करना प्रारंभ कीजिए, और गौमूत्र से अपनी दुकान को पोछा लगाना प्रारंभ कीजिए। प्रथम हफ्ते में आपको असर ना दिखे तो कहिए। मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है। आपको प्रथम मंत्र है ओम साधो जातये नमः, ओम साधो जातये नमः। दूसरा मंत्र है ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः। तीसरा मंत्र है अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः। चौथा मंत्र है ओम ईशानाय नमः, ओम ईशानाय नमः। और 5वां मंत्र है ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। इन 5 मंत्रों को आप क्रम वाइज 11-11 बार नित्य अपनी गद्दी पर बैठकर जप करें, गौमूत्र मिलाकर दुकान में पोछा लगाएं, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करके गद्दी में बैठे, और देखिए कैसे दुकान में अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन होता है। तो जरूर करें ये पावन उपाय। आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझसे कहिए, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर आए हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। भगवान शंकर की कृपा बरसे आप पर, आपकी दुकान पर। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।